हमारी बहन मौजूद है, उन्होंने एक गाड़ी रोकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। क्यों रोका आपने इन्हें? जी इनकी गाड़ी अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मिस? खैरियत से हैं? ये अगर आप शीशा थोड़ा सा वाइंड ना करें तो। जी सर। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ये क्या वजह बनी रजिस्टर नहीं करवा सके आप? सर जस्ट वी आर गोइंग देयर, हम रजिस्ट्रेशन करवाने ही जा रहे थे, बट अच्छा। टुडे यू नो सैटरडे, जी, जी। टुडे इज हॉलीडे एंड यू नो मंडे वी विल गो देयर। आपने कब ली है ये गाड़ी? जस्ट 2 days बैक। 2 days बैक। और कितनी चल चुकी है क्या इसकी? अभी हमने आज ही निकाली है, तो आज ही निकाली है। पहला दिन है उनका, आप लोगों ने रोक लिया। ये तो शुरुआत कैसी हो गई? 300 किलोमीटर। तो ये इन्होंने कैसी शुरुआत कर दी? बस आप लोगों ने पकड़ लिया। नहीं, इन्होंने पकड़ा है। और मैंने तो आपसे पूछ के नाज़रीन, हमने बहनों से रिक्वेस्ट की, क्या आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी है। तो इन्होंने जो है प्रोग्राम का इनकी मर्जी से हिस्सा बन रही है। अभी ये कितने की गाड़ी ली है आपने? पापा ने लिए ना, वो हाई कोर्ट में होते हैं। तो ये कौन सी है वैसे? ये मेरा ख्याल है HRV है। ये स्पोर्टीज है? HRV है। अच्छा ठीक है। तो अभी इसका मंडे को आप नंबर लगवाएंगे? इंशाल्लाह वी विल ट्राई। अभी ये लोग आपको रोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या दे आर वेरी कोऑपरेटिव, द टोलर्स के हम ना नंबर वगैरह के लिए। इनका बिहेवियर कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त। देखिए इतनी गर्मी में खड़े होके अवामुन्नास से टैक्स इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। आप लोग मुझे बड़े पढ़े लिखे लगे, बड़े एक तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी लगे। मुझे बताएं क्यों इम्पोर्टेंट है जो ये टैक्स है, रजिस्ट्रेशन है, क्यों इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी लिव इन लाहौर, पाकिस्तान, तो हम गुड सिटीजन हैं, तो वी शुड पे टैक्सेस बिकॉज इसी तरह से मुल्क चलते हैं। या इसी से मुल्क चलते हैं। ड्यू टू आवर टैक्सेस आवर नेशन कैन वर्क द वेरी हेल्पफुल। तो ये बहुत से लोगों को ये रोकते हैं तो वो लड़ पड़ते हैं इन लोगों से। नहीं, आपने क्यों रोक लिया? मेरे चाचू फुला लगे हुए हैं मेरे। यू आर वेरी राइट। तो इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि आप उन लोगों को पैगाम दें कि अगर ये रोक रहे हैं, इन्हीं टैक्सेस से तो ये रोड बनेंगे। जी ऑब्वियसली रोड चलेंगी, ये जो है गवर्नमेंट है ये भी अच्छी हो जाएगी। तो टैक्सेस हमें पे करने चाहिए, इन्हीं की वजह से तो हमारे बेनिफिट है। सिस्टम बेहतर हो सकता है या हो सकता है। सिस्टम के लिए आप क्या जितने भी लोग हैं इन सबको करना चाहिए, आप लोगों को इनको करके तो कोऑपरेट करना चाहिए। टैक्स देंगे तो हम लोग आगे, हमारा जो कंट्री है वो अच्छा चलेगा। अभी आपको जाने दे रहे हैं? जी मैम, आप इनको जाने दे रहे हैं? बिल्कुल, इनसे हम जो है ना इनका CNIC वगैरह या कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रखेंगे और फिर हमको जाने देंगे और फिर इंशाल्लाह इनका नंबर लगवा के भी हम ही देंगे। अच्छा, आप लोग ही लगवा के देंगे? ये भी सहूलत दे रहे हैं ये लोग? हाँ, ये भी कह रही है दे आर हेल्पिंग, तो दिस इज वेरी गुड थिंग। तो इनको करना चाहिए, तो हम इनसे यानी कि आपका नंबर यही लोग लगवा के देंगे? इंशाल्लाह। उसका क्या तरीकेकार है? ये हमारे को ऑफिस में आए अपने डॉक्यूमेंटेशंस के साथ और हम उनको ऑन स्पॉट इनको नंबर लगा के देंगे। मतलब इनके पास नॉलेज नहीं था, इन्होंने जिससे गाड़ी खरीदी तो वो एजेंट और बीच में आपको पता है वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो शी आस्क्ड कि हम इसको कैसे रजिस्टर करवाएं। तो हम मैं सुना कि ये तो बड़ी खुश हुई कि आप लोगों ने रोक लिया। ऐसे ही है, आप लोगों का तो काम हो गया कि सही लोगों ने रोक लिया, खुद ही नंबर लगवा के देंगे। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह। तो अभी मुझे बताएं कि जो बहुत सी बहन बेटियां काम से आ रही होती है, जॉब से आ रही होती है, उनके लिए कोई रिलैक्सेशन भी है, कुछ चीजें एग्जाम्पल भी है? बिल्कुल, हम उनको स्टिकर लगा के उनको मतलब हाईलाइट करके उनको जाने देते हैं। और जब वो पे करते हैं तो स्टिकर क्या होता है? स्टिकर पे ये होता है उनकी यादें आने के लिए, उनकी स्क्रीन पे सामने विंड स्क्रीन पे लगा दिया जाता है, अगर दोबारा किसी नाके पे रुके तो उन्हें पता हो कि इन्हें एक बार जो है रिलैक्सेशन दे दी है और वो फिर जो है एज सून एज पॉसिबल उसको पे करें और फिर चले। अभी आप इनका कोई ID कार्ड या कोई लीगल डॉक्यूमेंट रख के इन्हें जाने दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये एक फैमिली थी और हमने उनकी इजाज़त से, उनके कंसर्न से जो है उनकी वीडियो की है। और ये नई गाड़ी है, अप्लाइड फॉर की वो लगी भी है, अप्लाइड फॉर की। और वो बता रही हैं कि हम तो नंबर लगवाना चाह रहे थे, हमें पता नहीं लग रहा था कैसे लगवाना है, आप लोगों ने रोक लिया है, अब आप लोग ही लगवा के देंगे। तो अब उनको कोई लीगल डॉक्यूमेंट रख के उनको जाने दे रहे हैं। ये एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी खड़ी है, नंबर तो लगा नहीं हुआ, अप्लाइड फॉर है। जी। तो इनको इसलिए रोका है कि रजिस्टर्ड नहीं है गाड़ी? जी, ये अप्लाइड फॉर है, अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है, इस वजह से इसको रोका गया है। और ड्राइवर को कहा गया है कि इसके जो है ना वो कागजात मंगवाएं, फिर इसको जाने देंगे, वरना इसको लॉक या शिकंजा लगा देंगे। अच्छा, तो कागजात मंगवाएंगे तो फिर कागजात रख के गाड़ी जाने देंगे? इसके कागजात जो है ना वो कब्जा में ले लेंगे ताकि वो फौरी तौर पर रजिस्टर्ड हो जाए और गाड़ी को। सर, ये मैंने देखा हर दूसरी गाड़ी नंबर नहीं लगा हुआ, ये मसला क्या है? ये तो लोगों को आप सोचना चाहिए ना कि सर इसका बेहतर तरीका क्या हो सकता है? मतलब कि जहाँ से गाड़ी निकल रही है इसको नंबर लगा के निकाला जाए, क्या वजह क्या, क्यों नहीं ये लोग नंबर लगवा रहे? और नहीं, वो भी अथॉरिटी दी गई है कंपनी वगैरह को, जो लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हमने ये नंबर लेना है। नहीं है जी साहब से, आप वो डायरेक्टर साहब खड़े हैं, उनसे बात करें। साहब से बात करवा रहे हैं आप? ये भी होता है यहाँ पे? हाँ जी, नहीं जी, वो उसका राइट है, आगे को माने या ना माने जी। अच्छा, लेकिन तो वो अपनी तरफ से कोशिश की जाती है? कोशिश कर रहा है जी। हाँ जी, ठीक है, मानना नहीं है उन्होंने। अच्छा,
बहरहाल वो कोई हो सकता है कि अपनी वजह बताने के लिए वजह बताने के लिए जी हमारे कागजात किसी के पास हैं। ये वैसे कौन सी गाड़ी है? ये है जी सीरीज 3। ये है कोई 2-2.5 करोड़ की सस्ती है? ये तो देखना पड़ेगा, उस पे इसकी आती है इनवाइस, उस पे पता। इनके तो नंबर भी महंगे लगते हैं। आजकल तो गाड़ियाँ जो है ना वो बहुत महंगी आ रही हैं जी। ठीक है, तो अभी इनका जो है नंबर नहीं लगा हुआ। नाज़रीन ये देखें, जो गाड़ियाँ आप बगैर नंबर प्लेट के चला रहे हैं उनका मसला क्या है, सुन लें उनका मसला क्या है। उनका मसला ये है कि ये गाड़ी उठाई जाए तो इसको ढूंढेंगे कैसे, और अगर इससे मिलती जुलती गाड़ी पे कोई वारदात कार्रवाई हो जाए तो ऐन मुमकिन है कि आप भी शक के घेरे में आ जाए। तो इसलिए सबसे बेहतर चीज़ है कि आप अपनी जो ज़ाती मलकियत वाली गाड़ी है आप उसको पहले रजिस्टर्ड करवाएं, उसकी एक शनाख्त बनाएं, उसके बाद उसको रोड पे लेके आएं, ताकि आप किसी भी किस्म के मसले मसाइल से बच सकें। अब ये देखें, नहीं तो ये साहब मौजूद हैं और ये इस तरह से टायर बांध देते हैं। कैसे बनता जी? ये देखें, ये इसको व्हील में लगाते हैं सर, व्हील लगाने के बाद इसको हम लॉक कर देते हैं और गाड़ी जहाँ पे खड़ी है वो वहीं रहती है, वहाँ जाम हो जाएगी जी, वहाँ जाम हो जाएगी। तो अगर आप इस शिकंजे से बचना चाहते हैं तो 2 काम करें। एक, जो आपका व्हीकल टैक्स है उसको क्लियर करें, शिकंजा लगा लेंगे, इसको शिकंजा लगा लें। सर आप बात कर रहे हैं सर, शिकंजा लगा लेंगे आप? जी सर, हमें तो उन्होंने क्या शिकंजा लगा दें। अस्सलाम वालेकुम, आपने वैसे क्यों नंबर प्लेट क्यों नहीं लगा सके? हाँ भाईजान, शिकंजा ना लगे तो वो साहब नहीं, वो साहब नहीं क्या सर, मुझे जो ऑर्डर आएंगे सर वही होगा सर। उन्होंने क्या शिकंजा लगा दें, आप लगा दें। मैं सर लगा देता हूँ शिकंजा। नंबर प्लेट सर मैंने अंदर रखी हुई है। पेंट करवा के आपने नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाई? इतने माशाल्लाह खूबसूरत आ रहा हूँ, गाड़ी पेंट हो गया, ये नंबर प्लेट उन्होंने उतारी है, देखें। अच्छा, पेंट करवाई है? हाँ जी। तो इसकी बुक है आपके पास सर, ताकि हमें पता चल सके कि इसी गाड़ी की नंबर प्लेट आप सर आप चेसिस नंबर कर देंगे, उसका जो इस्लामाबाद से कार्ड आता है, डॉक्यूमेंट कोई नहीं है सर मैं दिखा देता हूँ। दिखा दे डॉक्यूमेंट। ये भाई ने बताया कि नंबर प्लेट इसने लगी, क्यों नहीं लगी भाईजान, आप खुद ही बता दें। मैं गाड़ी कंपाउंड करवा के आ रहा हूँ, गाड़ी पेंट वगैरह हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने ये नीचे से गाड़ी सारी होनी होती है, जिसकी वजह से हाँ पेंट होनी होती है, तो आपने इसलिए उतारी हाँ जी। मैं वहाँ से भी लेके आ रहा हूँ गाड़ी, आप अभी यानी कि पेंट करवा के मतलब शोरूम से लेके जोहर टाउन गया था, वहाँ से लेके आ रहा हूँ, मैं एफसी जाता हूँ तो वहाँ से लेके आ रहा हूँ, अभिषेक उनसे फोन करें। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि नंबर प्लेट लगी हो, कोई गाड़ी नहीं हो पाती कोई, वो तो है, लेकिन मैं कैसे लगा के देता, मैं तो किसी वर्कशॉप पे जाकर लगवा सकता हूँ, मैं तो लगवा नहीं सकता। पेंट वाले नहीं लगा सकते थे? नहीं, उन्होंने उतारी है। ठीक है, अब आप इनको क्या एविडेंस देंगे कि इसी गाड़ी की नंबर प्लेट है? ठीक है जी, ये बता रहे हैं कि मैं पेंट करवा के आया हूँ और पेंट करवाने की वजह से वो बता रहे हैं कि मुझे वो करनी पड़ी, इसकी ये नंबर प्लेट उतारनी पड़ी। ये देखें, बाकी मुझे लग रहा है किसी वर्कशॉप या उसी तरह से आ रहा है। इस्लामाबाद का रजिस्टर्ड नंबर है और उनके पास डॉक्यूमेंट भी ये वो है उसमें। ये यार वैसे अच्छा काम नहीं कर रहे कि लोगों को रोक रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। मैं इसमें लेकिन होता ना, मेरे रजिस्टर है, मेरा तो कसूर भी नहीं, वो तो उन्हें उतारी है। मेरे पास आप हैं? हाँ जी, या बता भी देंगे मेरे नहीं मेरे पास नट भी नहीं, मैं कैसे लगा सकता था। तो जहाँ पे पेंट हुई उनके पास नट बोल्ट, उन्होंने ना, मैं वहाँ पे गया, गाड़ी वहाँ से रात को फ्री हो गई थी, मैं सुबह अब गया, वर्कशॉप खुलनी 5 बजे जब आता है बंदा। अच्छा ठीक, उसने मुझे कहा ये देखिए नंबर प्लेट दिया, मेरे नट वगैरह नहीं है। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? DAB 910। और यहाँ पे नंबर क्या है? ये आप गलत तो नहीं बनवा बैठे? मतलब कि है यही है, लेकिन इन्होंने बनाया हुआ BAB, इनका रजिस्टर्ड है, नंबर प्लेट ओरिजिनल है सर। नंबर प्लेट ओरिजिनल है, लेकिन अब ये आप खुद ही देखिए सर, इसका नंबर क्या डिस्प्ले आपका, मुझे दिखाइए। इसमें क्या रजिस्टर्ड है? ये वैसे सही कह रहे हैं, एक मिनट दिखाएं। सर ABA 910, मतलब कि ये कहीं, ये तो वैसे मुझे लग रहा है डिपार्टमेंट की गलती लग रही है। डिपार्टमेंट की नहीं, देखिए टोयोटा गार्डन मोटर्स इनकी है, ये देखें, अब उन्होंने लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा। इसका स्मार्ट कार्ड होता है, सर रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, गाड़ी की इंस्पेक्शन के बाद होता है, जब आप नई गाड़ी लेते हैं ना, ये गाड़ी सेकंड हैंड है, तो मेरे लिए जब मैं इसमें इंस्पेक्शन इस्लामाबाद से जाके कराऊंगा ना, तो वो कार्ड आएगा। तो डॉक्यूमेंट जो पहले कार्ड था वो चेक कर लें, कार्ड ये आपने भी लिया, हाल ही में लिया? नहीं, आपने हाल ही में लिया? ये वैसे क्या हुआ, ये तो बड़ा अजीबोगरीब हो गया। मुझे लग रहा है कि सर ये DAB 910 टू मच डिफरेंस है ब्रदर, टू मच डिफरेंस है। नहीं वैसे जी इधर नहीं, आप बता दें। आप ये है उनका लाइक, ये हैंड बिल्ड वो है, लाइक कंप्यूटराइज व्हील है, ठीक है। ये टोयोटा ने व्हील बनाया हुआ है,
ठीक है, BA भी जगह उन्होंने लिखा है ABA 900। हाँ ये देखें ठीक है। BA है, अब उन्होंने इसमें- इधर ABA है। इसमें आप मेरी गलती तो नहीं है ना? उन्होंने वैसे अगर आप इसको करें स्कैन, आप इसको स्कैन करेंगे गाड़ी नहीं आ जाएगी? हम ये भी देखें, पॉजिटिव बात करनी चाहिए, ये क्लरिकल मिस्टेक भी हो सकती हाँ है। क्योंकि ये देखिए नाज़रीन, इनकी मिस्टेक ये आ रही है कि इनकी नंबर प्लेट है BAB और वहाँ पे लिखा है ABA, बाकी वही है, वो मतलब कि कोई क्लरिकल मिस्टेक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भैया अपना कोई कार्ड वगैरह दिखाएं, कौन सा? कोई अपना ID कार्ड हमने आता मैं आपको गाड़ी की तस्वीर, पुरानी तस्वीर दिखाया था नंबर प्लेट के साथ। हाँ जी, वो भी दिखाएं, वेरीफाई कर रहे हैं क्या हम। ये कंपनी से बनते हुए गलत हुआ है या क्या हो हुआ? जाता है हाँ sometimes क्योंकि ना। वो लग भी रहा है टेक्निकल मिस्टेक ही है, वो लग भी रहा है क्योंकि इधर ABA लिखा हुआ है, उधर BAB है। बिल्कुल ऐसे है, मतलब कि वो positive लेनी चाहिए, जो हर चीज नेगेटिव जो नहीं होती। एक कैपिटल है वो आगे पीछे हो गया, कैपिटल के आगे पीछे होने से वो थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं? पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं? गाड़ी की वो तस्वीर प्लेट दिखाया था। दिखाइएगा, वो सामने वाली। ये है, ये है। फ्रंट बैक दोनों प्लेट्स हैं। ये कह रहे हैं कि पेंट करवा के आ रहा था तो इस वजह से वो जरा ये देख लें, ये मैं हूँ। ये इसमें से अगर ये तो आप बड़े मुख्तलिफ लग रहे हैं आप। लंबे बाल है ना। ये भाई अपनी उस गाड़ी के साथ पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये देखें ये मेरी गाड़ी है, मैं इस गाड़ी के आगे पोज करता रहा हूँ। ये देखें, ये कौन सी शिनाख्त का तरीका हुआ? सर BA भी है सर। BA भी आया हुआ है। चलें जी, आपको हम परमिशन देते हैं कि आप जाएं। ये क्या ठीक है, वो लेकिन एहतियात ठीक करें। करवा लें या इस पेपर को अपने पास से रखें। ये किसी को भी आप दिखाएंगे तो इसमें आप गलत सफर होंगे भाई। ये वर्कशॉप के देखे ना, पेंट टचिंग, ये वर्कशॉप ने अपना बिल बनाया हुआ है, उन्होंने ABA लिखा है। लेकिन गाड़ी का असल नंबर BAB BAB है सर, ठीक है। बिल्कुल। ये वैसे आप ठीक करवा लें, ये तो आप खुद डॉक्यूमेंट दिखा के फंस गए। नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ना वर्कशॉप का बिल है। अच्छा। तो मैं तो सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि मैं वर्कशॉप से तो आया। इसका वो जो गाड़ी के वो कागज वो नहीं कागज रखे? ना इस्लामाबाद से जब आप गाड़ी लेते हैं ना, तो ये सेकंड हैंड गाड़ी है, लेकिन मैंने ओन पे ली थी गाड़ी। ठीक तो है। अब मैं जब इंस्पेक्शन कराऊंगा ना इसकी, इस्लामाबाद जाके इसकी इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद कार्ड घर आएगा। जब तक मैं इस्लामाबाद जाके इंस्पेक्शन नहीं कराऊंगा, कार्ड घर नहीं आएगा। ऑनलाइन जो है वो आपकी हो जाती है, लेकिन फिजिकल कार्ड तब तक आता है जब तक आप जाके तो सर इस्लामाबाद। इनका ऑनलाइन तो रिकॉर्ड होगा ना? हाँ जी, ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है हमारे पास सारा, हम चेक करते हैं क्योंकि लाहौर में ही इंस्पेक्शन हो जाती है, DHA ऑफिस में भी होती है, फरीदकोट हाउस में भी होती है। ठीक है, तो अब ये फ्री है? जी, ये फ्री है, इनके पास प्रूफ निकल आया, तो ये अब जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप खैरियत से? अल्लाह हाफिज़। ये देखें नाज़रीन, वो उन्होंने उसको मार्जिन ऑफ डाउट देते हुए कि शायद वो जो रसीद है उस पर गलती हो सकती है, और वो अब जा रहे हैं, उन्होंने अपनी पुरानी तस्वीरें दिखा दी कि देखिए इस गाड़ी के साथ मेरी इतनी पुरानी तस्वीरें, जो मेरे बाल बड़े बड़े थे, और अब उन्होंने उसको जाने दिया है। बड़े अच्छे रवैये भी हैं, जिसकी कोई जेन्युइन मिस्टेक हो, जेन्युइन मसला हो, उसको जाने भी